उनमें बयान कर रहा था कि हज़रत अली मिर्ज़ा शेर खुदा ने बजाय उस बंदे को मारने के, कत्ल करने के, उसको छोड़ दिया। वो बंदा बंदा था ना, वो सवाल करता है हज़रत अली मिर्ज़ा शेर खुदा से, आप मुझसे लड़ रहे थे, आप में से दोनों इस बात की कोशिश में थे कि एक दूसरे को कत्ल करें, तो आपको मौका मिला भी, आप मुझे कत्ल कर सकते थे, बजाय कत्ल करने के आपने मेरे मुंह पर थूका। मैं नीचे गिरा हुआ था, मैं नीचे से थूका और आपके चेहरे पर। तो चाहिए तो ये था कि आप नाराज होते और नाराज होकर मुझे कत्ल कर दे, आपने मुझे छोड़ दिया, क्या वजह है? हज़रत अली ने फरमाया, बात यह है कि पहले मैं अल्लाह के लिए से तुमसे लड़ रहा था, पहले मैं तुमसे अल्लाह की वास्ते लड़ रहा था। अब जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका ना, तो मुझे ज़ाती रंजिश पैदा हुई, ज़ाती गुस्सा पैदा हुआ। अब मैं अगर आपको तुमको कत्ल करता ना, तो ये ज़ाती रंजिश की बिना पर कत्ल होता, अल्लाह की बात से ना होता। अब ये मैंने मैं छोड़ा है इसलिए कि इस वक्त आपको तुमको कत्ल करना ये जाति गुस्सा की बुनियाद पर है। बयान करते हैं वो बंदा जो था ना, वो काफिर जो जनाब अली मिर्ज़ा शेर खुदा से लड़ रहा था, उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा। उसने कहा वाकई इंसान का अमल जो है वो अल्लाह के लिए होना चाहिए। इसी को कहते हैं मुखलसाना बात, यानी वो काम, वो बात, वो अमल जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, वही दुरुस्त होता है। अब ज़ाती राजी के लिए हुआ तो फिर वो जो है उसका असर जो है सही नहीं होती। यहाँ पर ये बात हम बयान कर रहे थे कि वो सरकार नबी पाक के ने जब फरमाया ना कि जाओ तुम मेरा मुझ पर ईमान नहीं लाते, मुसलमान नहीं होते, उस काफिर को कहा कि तुम मुसलमान नहीं होते, इस्लाम नहीं लाते, मुझको नहीं मानते, जाओ तुम जा सकते हो, ईमान लाओ या ना लाओ। चाहिए तो ये था कि सरकार गुस्से में आकर उस काफिर को खत्म कर देते, कत्ल कर देते, लेकिन सरकार ने आला दरसी, आला इखलाक, नरम दिली और ये आला एक इखलाक का नमूना पेश करते हुए फरमाया, जाओ मैंने तुमको छोड़ दिया, मैंने तुमको छोड़ दिया। तो हुआ क्या, वो जो बंदा था ना, वो मुसलमान हो गया, वो मुसलमान हो गया कि देखे पहले आप भी सो रहे थे, आराम से मार से मैंने आपको जगाया, फिर मैंने कहा, आपने कहा कि आप ईमान लाओ। ईमान लाने में अल्लाह के मर्जी की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर आपने मुझे फरमाया कि भाई ईमान लाओ। मैंने फिर भी इनकार किया तो सरकार ने फिर भी गुस्से का इजहार नहीं किया। मैं मुसलमान होता हूँ। यहाँ मैं एक बात और आपको बताता हूँ। एक बुजुर्ग हुए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रूम के रहने वाले थे। मौलाना रूम ये पहले मौलवी थे। आपने आपकी किताब में लिखा है मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाना रूम। मौलवी मौलाना रूम साहब ने लिखा है, फरमाते हैं ये चीज़ें खुद बहुत चीज़ें तो शुद्ध। मौलाना साहब अपनी कलाम में है, मसनद में लिखते हैं
माते हेच चीजें खुद बहुत चीजें न शुद्ध हेच अहन खुद बहुत तेगे न शुद्ध हेच चीजें खुद बहुत चीजें न शुद्ध मरहूम साहब लिखते हैं आज कलाम में मसनी शरीफ में आप बात है कोई चीज खुद बहुत नहीं बनती लोटा बनता है तलवार बनती है चक्कू बनता है छुरी बनती है ये सब चीजें इनके बनाने वाला कोई कारीगर होता है और कारीगर न हो तो फिर काम आगे नहीं बनता इसी तरह बंदे को बनाने के लिए बंदे की जरूरत पड़ती है और बंदे को जो बनाया जाता है वो अल्लाह का बंदा बनाता है अल्लाह का बंदा और चीज़ है नफ्स का बंदा और चीज़ है ख्वाहिशात का बंदा और चीज़ है औरत का बंदा और चीज़ है दोनों का बंदा और चीज़ है तकब्बुर का बंदा और चीज़ है रियाकारी का बंदा और चीज़ है दुनिया का बंदा और चीज़ है ख्वाहिशात का बंदा और चीज़ है अल्लाह का बंदा बनना जो है ना ये बड़ी मुश्किल बात है मौलवी साहब लिखते हैं ये चीज़ें खुद बहुत चीज़ें न शुद्ध कोई चीज़ खुद बहुत नहीं बनती उसके बनाने वाला कोई कारीगर होता है ये चीज़ें अब चक्कू है छुरी है बंदूक है राइफल है पिस्टल है ये चीज़ें हैं तो ये खुद वो नहीं बनती मौलाना रूम साहब फरमाते हैं ये चीज़ें खुद बहुत चीज़ें न शुद्ध हेच अहन खुद बहुत तेज आन कहते दो को कोई दवा खुद ब खुद ना पिस्तौल बनता है न चक्कू बनता है न छुरी बनता है ये कोई वो फरमाते इन चीज़ों को बनाने के लिए कारीगर की जरूरत है आगे चलकर वो फरमाते हैं कि जिस तरह इन चीज़ों को बनाने के लिए कारीगर की जरूरत है ये आप देखें जी ये अमारत है तो मंदा भारत है चाहे मंदा भारत है दुकान है तो इनके बनाने के लिए कारीगर की जरूरत है मिस्त्री की लोड़ है मिस्त्री की जरूरत है और मिस्त्री का भाई नहीं होता मिस्त्री के साथ मजदूर भी होते हैं वो भी उसके साथ उसकी सपोर्ट करते हैं मिस्त्री की सपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ जो चीज़ें सामान है उसको लाता है मजदूर लाता है मिस्त्री जो है वो बनाता है वो हमारा बनाता है वो क्या फरमाते हैं मौलाना साहब फरमाते हैं ये चीज़ें खुद बहुत चीज़ें न शुद्ध हेच अहन खुद बहुत तेगे न शुद्ध मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाना रूम मौलाना साहब लिखते हैं मौलवी हरगिज न शुद्ध हरगिज या लफ्ज आपने हरगिज इस्तेमाल किया मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाना रूम ताकि हमेशा से तबरेजी न शुद्ध मौलाना रूम साहब जो थे ये मुल्ला थे मुल्ला मौलाना थे मुल्ला मौलाना होना और बात है अल्लाह का दोस्त बनना और चीज़ है अल्लाह का वली बनना और चीज़ है आदम बामद बनना और चीज़ है साहिब नजर बनना और चीज़ है कुरान को जाने वाला मुफस्सिर मुहद्दिस मुफक्किर ये और बात है मौलाना साहब का नज़रिया ये है जनाब अरशद फरमाते हैं कि अगर आप खुदा सीधा होना चाहते हैं मौलाना साहब फरमाते हैं मैं आगे इसकी वजाहत करूँगा मौलाना साहब फरमाते हैं मौलवी हर गिरना शुद्ध मौलाना रूम मैं मौलवी था मुल्ला था मुल्ला मनवाता था मुल्ला मनवाता और बात है अल्लाह का दोस्त बनना और बात है बुजुर्गों ने कहा है नामा इकबाल साहब ने फरमाया नामा साहब ने फरमाया लामा साहब फरमाते हैं सबसे पीर उनसे मुझपा हुआ ये रास पास अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं ये आशिक रसूल हुए हैं ये कुत्ते भक्त हुए हैं अल्लामा साहब ने फरमाया मेरे मकाम का फकीर अमाम गजाली रफ़्ज़ुल्लाह के बाद जनाब गौसपा के बाद मौलाना नूर साहब के बाद मेरे मकाम का फकीर पैदा नहीं हुआ अलावा साहब फरमाते हैं
मैं वो खुदाना हूँ जो अंधों की आंख लगाऊं, मैं वो खुदाना हूँ जो अंधों की आंख लगाऊं। ये मखलूक ने मेरा, वो कहते हैं मक्के को बदू, यहाँ रिवायत बयान की जाती है मक्के को बदू। ये अक्सर ऐसा होता है कि ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, उनके करीब जो लोग होते हैं मुनकर किस्म के, बड़े खतरनाक किस्म के मुनकर किस्म के लोग होते हैं। जो अल्लाह के बंदे हैं उनकी मखासमत करने वाले लोग उनके करीबी होते हैं। ये देखिए अब जाद हुआ है, नबी पाक की मखासमत की। अब उड़ा हुआ है, नबी पाक का चाचा हुआ है, उसने नबी पाक की मखासमत की। मसीमा कताब हुआ है, उसने नबी पाक की मखासमत की। बड़े बड़े खतरनाक किस्म के लोग हुए हैं जो उसका नबी पाक के करीब हुए हैं, तो सरकार की वो मुखासमत करते हैं। ये खुशकिस्मती की बात है, ये खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह वालों के बंदा करीब हो और अल्लाह वालों का ताबेदार हो, अल्लाह वालों को मानने वाला हो। कुछ ऐसे बुजुर्ग भी कुछ हुए हैं जो थोड़ी देर के लिए अल्लाह वालों के पास पहुंचे, अल्लाह वाले हो गए। मौलाना नूर साहब ने इस बात को वसात की है। सरकार फरमाते हैं मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाना रूम फरमाते हिच चीजें खुद बहुत जिए न शुद्ध, हिच आन खुद बहुत तेगे न शुद्ध। कोई चीज़ खुद बहुत नहीं बनती और कोई लोया खुद बहुत चक्कू से छुरी तक तो नहीं बनना। कोई चीज़ खुद बहुत नहीं बनती, बनाने वाला कारीगर होता है। इसी तरह अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो वली अल्लाह हैं, बुजुर्ग हैं, फकीर हैं, दरवेश हैं, ये भी खुद में वो नहीं बनते। इनके लिए अल्लाह वाले जो हैं वो उस पर लगाए कर्म फरमाते हैं। तो अब आपका ये बन, या मैं बाप आपको बताता हूँ। मौलाना रूम साहब बैठे हुए थे अपने मजलिस में, अपने खाना मुबारक पर, शागिर्द आगे पीछे बैठे हुए थे, किताबों का ढेर लगा हुआ था। शाह शमस तवेज वहां से गुजरे। ये बात में याद रखे, अल्लाह के फजल के बगैर कुछ नहीं बनता। आदमी लायक हो, फायक हो, चलाक हो, दौलतमंद हो, सब कुछ हो, लेकिन अल्लाह का फजल करना हो तो काम नहीं बनता। बात रास्ते में रुक जाती है, छुप जाती है, आदमी फेल हो जाता है। पास उस वक्त होगा जब अल्लाह चाहेगा। कुरान की आज सुना, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है और मात शाह इला ईशान लाओ, ऐ इंसानों तुम क्या चाहो मगर कि अल्लाह चाहे। बंदे के चाहने से काम नहीं बनता जब तक अल्लाह न चाहे। जब अल्लाह चाहता है तब बंदा का चाहना भी वो कारगर होता है। जब अल्लाह ना चाहे, अल्लाह की मर्जी न हो, तो फिर वे मामला दुरुस्त नहीं होता। बड़े बड़े लायक बुजुर्ग हुए हैं, बड़े बड़े लायक इंसान हुए हैं जो बुजुर्गों के करीब रहे हैं। या मैं आपको एक वाक्य सुनाने लगा हूँ। जनाब गौसला सरकार बगदाद शरीफ में के करीब जनाब पैदा हुए। अब गौसला सरकार ये जनाब बगदाद शरीफ के करीब जनाब पैदा हुए। और देखे क्या मामला क्या हुआ है।
और पुराने जमाने में बोलते थे लोग, अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अल्लाह जब देता है, ये बंदे की लाइकी पर काम नहीं होता बाबा जी। ये सब अल्लाह की, ये सब तुम्हारा कर्म है आका। ये बात अब तक बनी है, ये सब की असर नबी पाक की नजर करना है, ये सब जनाब गौस पाक की नजर करना है, ये सब बुजुर्गान दिन की और यह कर्म की नजर है। ओ बाबा जी, अल्लाह इंसान वो है जो कहते खुदाई कोई। इस दुनिया में अंदाजा 270 मुल्क है, 270 मुल्क हैं, जिसमें 7 अरब और 20 करोड़ इंसान रहते हैं। इस दुनिया में 270 मुल्क है, उसमें 7 अरब और 20 करोड़ इंसान है, जिनको खुदा सुबह को रोटी देता है, शाम को रोटी देता है, नाश्ता भी देता है, सुबह की रोटी भी देता है, कपड़ा भी देता है, फ्रूट भी देता है, दही भी देता है, चीनी भी देता है, घी भी देता है, कपड़ा भी देता है, मकान भी देता है। और ख्वाहिशात भी अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं, इंसान की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। देखिए जन्नत पे बन गया है, ये जन्नत के जो 8 जन्नत बन गए हैं, 7 दो बन गए हैं, फरिश्ते बन गए हैं, उड़ाम बन गई हैं। और फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लम यतमिस्सहु ना कबला इंसान वला जान। अल्लाह ने जो उड़ें बनाई है ना, वो पिछी किसी भी उड़े नहीं है, वो इस्तेमालशुदा उड़े नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, हुरुन मक़सूदातुन फिल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये उड़े होगी, जन्नत में उड़े हैं, उड़े होगी। लम यतमिस्सहु ना कबला इंसान वला जान, ना उन उड़ों को किसी जिन ने छुआ होगा, ना किसी इंसान ने छुआ होगा। वो अल्लाह फरमाते हैं, हुरुन मक़सूदातुन फिल ख़ियाम है, वो उड़े होंगी, ख़ैमों में बंद होंगी, पोशीदा होंगी। क्या आगे उसकी सिर्फ बयान सुनाई, लम यतमिस्सहु ना कबला इंसान वला जान, ना इंसान ने छुआ होगा, ना किसी जिन ने छुआ होगा। फिर और सुने अल्लाह क्या फरमाते हैं, इस बात को अगर आप शहंशाह बगदाद, गौसला ज़कात, पीरों के पीर, फकीरों के फकीर, बुजुर्गों के बुजुर्ग, आदि शान हस्तियों के बड़ों में से बड़े बड़े सखी, बड़े वली, वलियों के सरदार, शहंशाहों के शहंशाह, सखियों के सखी, रहनुमाओं के बड़े रहनुमा, किबला, आलमों के बादशाह, शहंशाह बगदाद ने आगे वक्त मिला तो मैं सरकार की तारीफ बयान किया। अब तारीफ ही अल्लाह को किया है। तो बाबा जी हम किया है, क्या फिद्दी हो, क्या फिद्दी का शेर हुआ। तो फिर जहाज मिला तो ईमान बेच दिया, रुपया जहाज दिया 200 रुपये मिला तो आपने ख्याल बदले, अपना अकीदा बदल दिया, अपनी लैंड बदल दी। ये वो सी है जिनको अल्लाह ने मुकर्रर किया है। नाम शहंशाह बगदाद गौसुल आज़म सरकार, नाम गौसुल आज़म सरकार शहंशाह बगदाद। आपकी बात तो सुने, जनाब शहंशाह बगदाद के हजूर आलिया में, वो बगदाद शरीफ में एक आदमी बैठे थे, वो जनाब गौस पाक के खिलाफ फतवे दिया करते थे। यहाँ पर अल्लामा साहब ने फरमाया, सचेता कार है अरस टाइम हो चरागे मुस्लिम से शरारे बूदा भी। यहाँ दुनिया में नबी पाक तशरीफ लाए, वहाँ पर
अबू जहल भी आ गया, अबू लहब भी आ गया, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम आए, साथ फिरौन भी आ गया, जहाँ पर वो आया शद्दाद आया, नमरूद आया, आमान आया, कारून आया, ये ऐसे लोग भी आए, इनके साथ अच्छे लोग भी आए और अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी आए। मैंने जनाब शमशेर बगदाद की किताब पढ़ी है फजूल गैर, उसमें जनाब अरशाद फरमाते हैं अल्लाह के बंदों की किताबें पढ़ा करें, प्रकाश अल्लाह वालों के पास ब्यासा करे, या एक बार आपको चुस्की लगा देते। आप शहनशाह बगदाद फरमाते हैं आंखें खोल कर सुने हैं, एक पार्टी वो है कहते हैं अल्लाह के बंदों के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के पास होना ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, गलत है। अब सुने शहनशाह बगदाद ने क्या साल में है, वाह जी वाह, वाह जी वाह जी वाह, इल्म इसको कहते हैं। इल्म, अदब, अकल, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वाज, ये सब अल्लाह वालों की कदमों की बरकत से मिलती हैं बाबा जी। सुने शहनशाह बगदाद ने क्या अरशाद फरमाया है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम खुदा को मानते हैं, हम खुदा की वादानीत को मानते हैं, अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, दो खुदा नहीं मानते, तीन खुदा नहीं मानते, खुदा जैसा किसी को नहीं मानते, खुदा की बीवी नहीं मानते, खुदा का बाप नहीं मानते, खुदा का बेटा नहीं मानते, खुदा की बेटी नहीं मानते। वो है ना दूसरी पार्टी हो जिनको ईसाई कहते हैं, कुरान में आया ईसाई तीन खुदा मानते हैं बाबा जी, एक खुदा नहीं मानते। वो कहते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, मरियम में हजरत ईसा खुदा की बीवी है। ये जो जिब्राइल है, जिब्राइल उनको भी अल्लाह कहते हैं। वो भाई अल्लाह हुआ को कुछ जलपीट हो गई, मिठाई हो गई, कुछ सावगी हो गई, नेजे हो गए, बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, जो मर्जी आप फक्का मारा अंदर कर गया नाम। अल्लाह, अल्लाह वो है जो अपनी जात से खुद कायम है, कायम भी जात है। अल्लाह वो है जो अपनी जात से खुद कायम है, उसको अल्लाह को कायम करने के लिए दूसरे अल्लाह की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह जिसको दूसरे अपने आप को थामने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कायम करने के लिए किसी दूसरे अल्लाह की जरूरत है, वो खुदा ही नहीं बाबा जी। हम ये कच्चे खुदाओं को नहीं मानते, हम झूठे खुदाओं को नहीं मानते, हम बेईमान किस्म के खुदाओं को नहीं मानते, हम शैतान किस्म के लोगों को नहीं मानते। ये लोग हुए हैं जिन्होंने कहा हम खुदा हैं, शेरों ने कहा मैं खुदा हूँ। वो कुरान में आया, वो ऐलान किया करता था, शेरों जो था ऐलान किया अना रब को आला, मैं उसके अल्फाज को नकल कर रहा हूँ कुरान के अल्फाज को। वो कहा करता था शेरों अना रब को आला, ऐ लोगों में तुम्हारा आला रब हूँ। कौन कहा करता था? ये जो शद्दाद था, शद्दाद, ये शद्दाद वो था जिसने जन्नत बनाई। जन्नत बनाई, खुदा कहने लगा ना जमीन में, ना ना जमीन के ऊपर बढ़ूँ, ना आसमान पर बढ़ूँ, ना बाहर बढ़ूँ, दरवाजे के बाहर बढ़ूँ, ना अंदर बढ़ूँ, ना दिन हो ना रात हो। वो जो शद्दाद था जैसे बेसर में आया 22 साल 23 साल में आए, जब बनया ना वो जन्नत बनया, वो जो उसके कारिंदे से आए, अच्छा जनाब जन्नत यार है, अल्लाह से उसने वादा लिया था कि ना मैं अंदर मरूँ ना बाहर मरूँ, ना ऊपर मरूँ ना नीचे मरूँ,
ना दिन हो ना रात हो। उसने कहा ना दिन होगा ना रात होगा, क्या होगा, ना अंदर होगा ना बाहर होगा, फिर कहाँ मरूंगा, न जमीन पर मरूँ ना आसमान में मरूँ, कहाँ मरूंगा। अल्लाह ने कहा मुझे मंजूर है। जब ये शद्दाद था ना, शद्दाद, एक और भी हुआ है नमरूद, उसके नक में वो मच्छर बढ़ गया। वो अल्लाह 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 है, बंदा अल्लाह नहीं बन सकता। बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है। बंदा अधिक अल्लाह की ताबी है। और अल्लाह अल्लाह इलाहा, अल्लाह बादहू ला शरीक है और इबादत के लायक है। ये कोई चेड़ियाँ नहीं, ये कोई मठियाई नहीं, ये कोई नेज़े नहीं, ये कोई सावगी नहीं, ये अल्लाह है। वो बुजुर्गों ने सुना, मौलूम साहब ने सुना है एक मकाम में, और उन्होंने अल्लाह अल्लाह कुन कल्ला में सुनी। ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, तू इतना अल्लाह अल्लाह कर कि अल्लाह से मिलकर एक हो जा, दूरी खत्म हो जाए, वादुल्लाह शरीक उसकी साथ में गुम हो जा। उसी साथ में यहाँ मियाँ मोहम्मद साहब बोले, तो इनके मकाम पर मियाँ मोहम्मद साहब बोले, ये साहब बात है, बद दरियाज पहना कम नहीं हारता, बद दरियाज पहना कम नहीं हारता, लख जहाज डूबे जैसे फटा मुंह न चलता। ये साहब बातें हैं, कचरा बंद पूरे दरिया में फिर वो दो कौन घारे। कचरा जब वो दरिया में मिल जाए, समुद्र में मिल जाए, तालाब में मिल जाए, तो क्या आता है, वो उसकी अपनी खुदी जो है वो नापाक खत्म हो जाती है। वहाँ फिर वो कचरा